अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शुजाबाद के इलाके मौजा सोमन में दरियाए चनाब में नहाते हुए 3 बच्चियां डूब गईं। इलाका मकीनों ने 2 बच्चियों को बचा लिया। 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद तीसरी बच्ची की लाश दरिया से निकालकर वुरसा के हवाले कर दी गई। मौत की खबर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन गम से निढाल हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में वजीर आला पंजाब की आमद से कबल सलाह मुतासरीन ने एहतजाज किया। मुतासरीन ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को ज़बरदस्ती हटा दिया। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें एहतजाज करने पर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इंतज़ामिया ने मनपसंद अफराद को रिलीफ कैंपों में बिठाकर हमें ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया ताकि हम वजीर आला को असल हक़ाइक़ ना बता सकें। कसूर में सलाह मुतासरीन के लिए आने वाला कीमती इमदादी सामान खुर्द बुर्द कर लिया गया। आला सरकारी अफसर, तहसीलदार, पटवारी और स्कूल प्रिंसिपल समेत दीगर अमले पर लाखों रुपए का सामान गायब करने का इल्ज़ाम सामने आया। खुफिया सिविल इदारे स्पेशल ब्रांच की इतला पर कार्रवाई करते हुए 140 सोलर प्लेटें, 70 राशन बैग, खैमे और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। तहसीलदार मियाँ अमजद पटवारी, महबूब आलम और स्कूल प्रिंसिपल सलीम शाह को खुर्द बुर्द में बराह रास्त मुलविस करार दिया गया। ये सामान सऊदी अरब की जानिब से सलाह मुतासरीन के लिए भेजा गया था। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मामले की इंक्वायरी 24 घंटे में मुकम्मल हो गई और किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में दरिया सिंध के गुद्दू मिल फ्रंट बंद पर रेत निकालने से कई फीट गहरा गड्ढा पड़ गया, जिसके बाद हिफाजती बंद कमज़ोर हो चुका है। सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर ज़ैदी से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब के शहरों और देहातों में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला दरियाए सिंध में दाखिल हो चुका है। दरियाए सिंध में जो है पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 10 गद्दूमल फ्रंट बंद पर, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ दरियाए सिंध के बिल्कुल पेट में, जहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो है रेत निकाल ली गई है और यहाँ पे जो है घड़े इस वक्त जो है पड़ चुके हैं। इरिगेशन की जानिब से यहाँ के बंद को मजबूत करने के लिए रेत से भरी जो है बोरियां यहाँ पे लगाई जा रही हैं। पूरे साल जो है दरियाए सिंध के पेट से जो है रेत निकाली जाती है, लेकिन उस वक्त तो इंतज़ामिया को होश नहीं आता है। लेकिन अब जब सैलाबी रेला आ रहा है और अगर 7 लाख क्यूसिक का डाउन स्ट्रीम में सैलाबी रेला आता है तो ये जो बंद है लतीफ़ाबाद नंबर 10 का, ये कमज़ोर हो चुका है। ये जो है आबादी को मुतासिर कर सकता है। तो सैलाबी सूरत हाल में दरियाए सिंध के बंदों को मजबूत करने के लिए जो है रेत से भरी जो है बोरियां लगाई जाती हैं। जी आमिर ज़ैदी, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मटियारी का। मटियारी के करीब टंडो आदम के गांव मोहम्मद बबरू में बारिश के बाद निकासी न होने से पानी ताहाल जमा है। घरों और स्कूलों में खड़ा पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि मवेशी और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जुम्मन चौहान से। जुम्मन, बताइए। जी बिल्कुल, बारिश थमे तो कई रोज गुजर गए, लेकिन इलाका मकीन के मसाइल जो है वो थम ना सके। हम इस वक्त मटियारी के करीब तहसील टंडो आदम की हदूद गांव मोहम्मद बुरड़ा में मौजूद है। बारिशों के बाद जो है गांव में मुकम्मल जो है पानी पहुंच चुका। पानी के बाद जो है शहरी और इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे अकब में ये आप देख सकते हैं कई घर जो है वो इस पानी की जर्द में आ चुके हैं। घुटनों घुटनों पानी मौजूद होने के बाद इलाका मकीन के जो मसाइल है वो बढ़ते जा रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो स्कूल है उनमें भी जो है घुटनों तक पानी मौजूद है, जिसके बाद जो है तैलीम मुतासिर हो रही है। गाँव वालों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस वक्त तक जिले इंतजामिया की जानिब से पानी निकासी के लिए कोई इंतजामात जो है नहीं किए गए। जबकि मैं आपको बताऊं, मवेशी और बच्चों में जो है मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो भी फैल रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी जिंदगी जो है मफलूज बनकर रह गई है, लेकिन जिले इंतजामिया ताहाल इस वक्त तक कोई जो है इंतजामात नहीं की, ना ही इनको जो है खाने पीने की कोई अशिया फराम की गई। इनका जिले इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी नोटिस लेकर जो है जो पानी है उसको निकासी किया जाए। जी जुम्मन चौहान, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मोर दरिया सिंध गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता 3 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,000 जबकि अखराज 6,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ धनी बख्श नसीरानी से। धनी बख्श, बताइए।
جی بالکل، پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد جو سیلابی ریلیں ہیں دریائے سندھ میں داخل ہونے کے بعد گڈو بیراج سے گزر رہے ہیں۔ میں اس وقت گڈو بیراج پل کے مقام پر موجود ہوں۔ گڈو بیراج میں گزشتہ 3 روز سے اونچے درجے کا سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اس وقت گڈو بیراج کے مقام پر کنٹرول روم کے مطابق جو پانی کی آمد ہے وہ 6,35,456 کیوسک، جبکہ اخراج 6,06,459 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا سیلابی ریلا جو پنجاب سے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت گڈو بیراج میں داخل ہوگا، وہی سیلابی ریلا اس وقت گڈو بیراج کے مقام سے گزر رہا ہے، اور یہ امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو چند گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پانی کی سطح میں مزید بھی اضافہ ممکن ہے۔ دھنی بخش، بہت شکریہ آپ کا۔ گھوٹکی کے علاقے قادر پور دریائے سندھ میں مسلسل اضافے سے سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز جنسار بھٹو سے۔ جنسار بھٹو، بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گھوٹکی کے نوائی علاقے قادرپور میں شینک بند دریائے سندھ۔ آج پانی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے باعث یہاں کے شینک بند پر بہت بڑا زور ہے۔ یہاں کے علاقے مکین بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ 200 سے 250 گھر جو ہے پانی کے نظر آ چکے ہیں۔ وہاں پر جو کھڑی فصلیں تھیں لاکھوں ایکڑ، وہ بھی پانی کے ذریعہ ہو گئی ہیں۔ وہاں کے جو لوگ ہیں اپنے تحت آپ مدد کرنے میں مصروف ہے، نقل مکانی کرنے میں۔ کوئی ریسکیو عملہ حکومت کی جانب سے تاحال ابھی تک نہیں پہنچ سکا، نہ آیا بھی ہے۔ اب جب ہم نے علاقے مکینوں سے باتیں کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر اگر ریلیف کیمپ قائم ہو جائے یا میڈیکل کیمپ سہولت ہمیں دی جائے تو ہمیں کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا رہا ہماری آوازوں کو سنا جائے، اعلیٰ ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری آواز، ہماری پکار کو سنیں۔ ہمارا سارا مال مویشی مر چکا ہے، ہماری زمین زرعب ہو چکی ہے، ہمارے پاس سوائے اللہ کے نام سے کچھ بھی نہیں بچا۔ خدا رحم پہ رحم و کرم کیا جائے۔ جنسار بھٹو، بہت شکریہ آپ کا۔ دریائے سندھ میں پانی سطح بلند ہونے سے خیرپور کی تحصیل گمبٹ کے کچے کے علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ سیلاب کے باعث متعدد گاؤں، 47 اسکول اور 5 تھانے اور فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ مزید جانتے ہیں سراج عباسی کی رپورٹ میں۔ دریائے سندھ میں سیلاب نے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں تباہی مچا دی۔ گھر، اسکول، تھانے اور فصلیں سب پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ سیلاب کے باعث رابطہ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے اب تک نہ ہی کوئی فلڈ ریلیف کیمپ اور نہ ہی میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا۔ کوئی نہیں راشن ملا ہے، نہیں کوئی مدد ملی ہے۔ ہمارا فصل آپ دیکھ رہے ہو سارے ڈوب گئے ہیں، ہمارے بچے سب ڈوب گئے ہیں۔ ہمارے کوئی کسی کے بچے ہوتے جگہ پر محفوظ ہے، پر رکو پانی پر ہے۔ ہمارے علاقے میں 25 اگست سے سیلاب آیا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی میڈیکل کیمپ نہ ریلیف کیمپ نہیں لگائی، وہ صرف بندوق پہ، صرف کچے کے جو بند ہے وہاں پہ لگائی گئی ہے۔ ہمارے علاقے میں جو کھڑی فصلیں تھیں، تل تھا، کپاس اور گنے کا فصل، وہ نقصان ہوا ہے۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ اور متعلقہ اداروں سے نوٹس لے کر گمبٹ کے مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپ قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سراج عباسی، جی ٹی وی نیوز، گمبٹ۔ دہر کی دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال سے کچے کے 100 سے زائد گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سیلاب کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، متاثرین نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز محمد فہیم علی شیخ سے۔ فہیم، کیا صورتحال ہے یہاں، بتائیے۔ جی بالکل، دریائے سندھ میں مسلسل پانی میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کچے کے علاقے جو ہیں پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ضلع گھوٹکی کے کچے کے علاقے، جس میں رونتی کچے کا علاقہ، قادر پور اور آندھل سندرانی اور دیگر جو کچے کے علاقے ہیں وہ پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے 100 سے زائد جو گاؤں ہیں وہ پانی کی لپیٹ میں ہیں، جس میں ہزاروں لوگ جو ہے جس سے بے گھر ہوئے ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر بات کی جائے انتظامیہ کی، تو انتظامیہ کی جانب سے جو نیوی کے اہلکار ہیں وہ بھی ان کو جو ہے ریسکیو کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی مدد کے آپ کے تحت جو ہے وہ بھی یہاں سے جو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ 100 سے زائد جو گاؤں ہیں وہ پانی کی لپیٹ میں، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دریائے سندھ گڈو بیراج سے جو سیلابی ریلا گزر رہا ہے، اب تقریباً 6,35,000 کیوسک اور ڈاؤن جو ہے تقریباً 6,25,000 کیوسک جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال تاحال برقرار ہے۔ یہاں پر جو عوام ہے، جو سیلابی صورتحال میں جو عوام پھنسی ہوئی ہے، وہ حکومت سندھ سے خاصی مایوس نظر آ رہی ہے۔ جی
फहीम, बहुत शुक्रिया आपका। शुजाबाद दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी होने शुरू हो गई है। चंद रोज़ कबल मोज़ा धुंधु के मकाम पर पड़ने वाला शिगाफ को इंतज़ामिया पुर करने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं अतीक उर रहमान खोकर से। अतीक, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद दिफाई बंद के मकाम पर। गुज़श्ता रोज़ से जो है ना सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। दरिया चनाब में 6 लाख क्यूसेक के जो सैलाबी रेला था उसने बेशतर इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया है। मैं आपको बताऊँ, गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है ना मोज़ा धुंधु के मकाम पर जो है ना गहरा शगाफ पड़ता है, जिससे कि जो चौड़ाई बताई गई तकरीबन 300 फुट बताई गई थी, जिसने जो है ना बेशतर बस्तियों को ज़ेर-ए-आब करके रख दिया है। जो मुतासरीन हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानब शगाफ की बात की जाए तो शगाफ पर जो है ना ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उसको पुर करने का अमल शुरू कर दिया गया। यहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत के लिए जो मटीरियल था वो भी यहाँ पर लाया जा रहा है। तो जो मुतासरीन हैं वो भी अभी अपना शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से कि हमारी दाद रसी की जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बेहतर कर सकें। जी अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज के बहाव में कमी के बाद एक दफ़ा फिर इजाफा होना शुरू हो गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। स्कूल, घर, फसलें सब कुछ दरिया बुर्द हो चुका। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वसीम अख्तर से। वसीम, क्या सूरत हाल है यहाँ, बताइए। जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की बात की जाए तो दरिया सतलुज कसूर में 155 के करीब देहातों में अपनी तबाही के मनाज़िर छोड़ के गया है। मैं इस वक्त नवाही गांव हाकूवारा में मौजूद हूँ। मेरे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद है। मज़ीद बात उनसे करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सैलाब जिहड़ा इंडिया की तरफों छड्डिया गया इन्हें इन्नी तबाही लाई कि साडियां फसलों उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिता है। जिते साडा रोज़गार से जितों दिहाड़ी मेहनत करके मजदूरी कमाने सां दे अज साडे कोलों भी खत्म हो गया। तो लिहाजा साड़ी ये गुजारिश है कि सानू खुश्क राशन दिता जाए और जो साढ़े मवाशी डंगर वास्ते सानू सैलेज दिता जाए ताकि असी अज जिंदगी जी महमूद के मुताबिक लिया के अज गुजारने की कोशिश करिए। दूजा है कि सानू बिलों में सानू जी रिलीफ दी जाए। जो साढ़े बिजली के बिल सानू आने पैन असी मजदूरी तो हम कर नहीं सकते। लिहाजा साढ़े गौरमेंट अगे अपील है भरपूर कि साड़ी उन्होंने बिलों जो बिल ने बिजली साढ़े माफ़ कर दिते जाए। जी यहाँ पे आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी। हमारे जो घर दरिया बुर्द हो चुके थे उनको तमीर किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके और हमारी जो जिंदगी है वो मामूल पे आ जाए। जी वसीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं खानेवाल का। खानेवाल के खेतों में अब फसलें नहीं, सिर्फ पानी है। वो पानी जो दरियाओं के सैलाबी रेले के साथ किसानों की उम्मीदें, ख्वाब और मेहनत बहा ले किया। हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ चुकी है और किसानों के चेहरों पर सिर्फ बेबसी की लकीरें बाकी रह गईं। अब न खाने को कुछ है न उगाने को। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिर्फ वादे ना करे बल्कि ज़ख्मों पर मरहम रखे। रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। सैलाब की तबाहकारियों ने जिला खानेवाल को वीरानी में बदल दिया है। कबीरवाला और मियां चन्नू के वो खेत जो कभी हरियाली से लहलहाते थे आज पानी में डूबे उजड़े पड़े हैं। कपास, गन्ना, चावल, मकई, सब्जियां और बागात समेत 72,000 एकड़ पर फैली मेहनत एक पल में रेत की तरह बह गई। किसान कहते हैं कि सिर्फ जमीन नहीं डूबी, उनकी नस्लों के ख्वाब पानी की नजर हो गए हैं। दरिया रावी का पानी है, चनाब का पानी, दोनों मिलके ना इन्होंने हमारी 5 किले जमीन की खत्म कर दी है जी। सारा बर्बाद हो गया जी। फसलों के सर पे जीते थे तो वो फसलें तो नहीं रही हैं। अब तो बेरोजगार हैं। हुकूमत से फिर भी यही अपील करते हैं हमें कुछ ना कुछ इमदाद करें और ये फिर इमदाद करेंगे तो कुछ फसलें बीजेंगे ना। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर किसान पैकेज का ऐलान किया जाए। अगर आज सहारा न मिला तो वो भूख और अफलास के बोझ तले दब जाएंगे। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर किसानों को सहारा न दिया गया तो मुल्क ग़िज़ाई बहरान के अंधेरों में डूब सकता है, क्योंकि किसान खुशहाल हो तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। चिश्तिया में दरिया सतलुज की सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है। दरिया के साथ लगने वाले 40 मोज़ाजात सैलाब की लपेट में हैं। खेत खलियान और घरों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक काशिफ से। काशिफ, बताइए।
जी बिल्कुल चिश्तिया दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जो है वो अभी भी बरकरार है। दरिया के साथ तकरीबन 38 से 40 मौजा जात जो हैं वो लगते हैं, जिसकी तकरीबन 1800-2000 बस्तियां जो है वो दरिया की नज़र हो चुकी हैं। तो मैं इस वक्त मौजा माता जिड्डू पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर किसान मौजूद है, मस्जिद अमीन से जानते हैं जी। यहाँ पे कम से कम 7 से 8 हज़ार एकड़ जो है वो ज़ेरे आब हो चुके हैं। यहाँ पे किसानों का बुरा हाल है। जो यहाँ पे दरिया पे आबादियाँ थी, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उनका सामान, उनका राशन, हर चीज़ तबाह हो गई थी। वो यहाँ पे जहाँ पे आप खुश्क साली देख रहे हैं, यहाँ पे आके आबाद हुए हैं, लेकिन उनका बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट उनको इमदाद नहीं कर रही, बिल्कुल कोई मेडिकल कैंप यहाँ पे मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि पानी कम हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों, बूढ़ों, सबको तकरीबन यहाँ पे जो वबाई अमराज फैल रहे हैं। अजी जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर मच्छरों की फजाइश में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर मौजा माता जड्डू के मुकाम पर जो है कोई भी मेडिकल कैंप नहीं लगाया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया जाए। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं राजनपुर का। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कोट मिठन से 7,65,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुतासरा मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ताहिर रज़ा से। ताहिर, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, अगर ज़िला राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो ज़िला राजनपुर कोट मिठन के मकाम से इस वक्त फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 7,65,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर जो दरिया सिंध की सतह है वो मज़ीद बुलंद होने लगी है। कोट मिठन से होता हुआ ये सैलाबी रेला रुझान से फिर गुड्डू बिराज में शामिल होगा। दूसरी जानिब अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से तहसील रुझान में 10 फ्लड रिलीफ कैंप और एक खैमा बस्ती कैंप की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान अशरफ साले की जानिब से मिंचन बंद पर बैठे हुए सैलाब मुतासरीन में खैमे और यहाँ पर खाना भी तकसीम किया गया है। और यहाँ पर इंतज़ामिया के जो लोग हैं, वो जो मशीनरी है वो इस वक्त फ्लड बंदों पर मौजूद है और मुसलसल फ्लड बंदों की निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज में हैड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई, मगर सैलाब की तबाहकारियां अपनी जगह बरकरार हैं। सैलाबी पानी की बेरहम मौजों ने 100 से ज़ायद देहात और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ AD फराज से। AD फराज, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज हैड इस्लाम के मकाम पर मौजूद हूँ। बात की जाए पानी की तो यहाँ पे पानी की भी कमी आ रही है, मगर जो सैलाब आया तो यहाँ पर जो 100 से तकरीबन ज़्यादा देहात हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। कई 76 एकड़ तकरीबन जो फसलें हैं खड़ी तबाह हो चुकी हैं। ना घर बचा ना सामान बचा। अपने घरों को वापसी तो कर रहे हैं, मगर इनके जो मुश्किलात हैं उनमें कमी ना आ सकी है। हुकूमत आती है, ज़िली इंतज़ामिया आते हैं, मकामी सियासत दान आते हैं, सिर्फ फोटो सेशन करके चले जाते हैं। जो मवेशी उनके लिए हमारे पास चारा नहीं है। हमारे जो घर तबाह हो चुके हैं इनको बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ज़िली हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में मज़ीद कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। बूरेवाला में दरिया सतलुज के पानी की सतह में बतदरीज कमी ज़रूर आई है, मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं बरकरार हैं। नवाही गांव 41 के बी में दर्जनों घर तबाह हो गए, कीमती सामान मलबे तले दब गया, मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। परवेज़ तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। बूरेवाला में दरिया सतलुज के पानी की सतह में कमी आना मुतासरीन के जख्मों का मदावा न बन सका। नवाही गांव 41 KB में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। 65 से 70 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। मुतासरीन का कीमती सामान तबाह होकर मलबे तले दब गया, जबकि कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमारे घर गिर गए, हम बेघर हो गए हैं। 60 ਤੋਂ 65 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ बेच कर देख भी सकते हैं। 60 से 65 घर सतलुज के पानी में आकर
इनकी इमारतें गिर चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर मदद करें और फसलों समेत होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। कैमरा टीम के हमरा परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए चारा महंगा हो गया। मुतासरीन जानवरों के लिए चारा महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया इस माफिया के खिलाफ एक्शन ले ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शहरोज खान से। शहरोज, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाकों में जो कि ये जो ख़तरनाक सैलाब आया, इसके जो असरात हैं अब वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा असर है वो मसनूई महंगाई है। जो माफिया है इस तरह के मौके पर वो फ़ायदा उठाता है। इस वक्त हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनके जानवर भी हैं, तो क्या कहेंगे जी? बहुत मुश्किल मिल रहा है सर, तकरीबन 800 रुपया के साथ मन के साथ मिल रहा है। मेहरबानी की जावे, और मेरे बच्चे भी इधर रह रहे हैं खेमों में, और बहुत मुश्किलात नाला से ज़िंदगी गुजरेंदे पे हैं जी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बड़ी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस वक्त जो चारा माफिया है वो 700 से 800 रुपये मन से ज़ायद कीमत वसूल कर रहा है। इस वक्त जो इंतजामिया है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, ख़ास तौर पर इस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जी। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के दामन से निकलने वाले सैलाब के बाद सखी सरवर से सदियों पुराने सिक्के और दरियाफ्त नवादरात बरामद किए गए। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा आसार कदीमा की टीम ने सखी सरवर पहुंचकर उन नवादरात का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसनैन अहमद की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के दामन में होने वाली मानसून बारिशों के बाद निकलने वाले सैलाबी रेले ने न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि तारीख के दबे खजाने भी आश्कार कर दिए। सखी सरवंदी से सदियों पुराने नायाब सिक्के और नवादरात दरियाफ्त हुए हैं, जिन्हें मुकामी अफराद ने ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया। कोहे सुलेमान के दामन में हमारा सखी सरवर हिल टॉरेंट है। यहाँ पे रिसेंट जो मानसून की बारिशें हैं उसके बाद जो रेला गुजरा है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कदीमी सिक्के जो हैं वो बरामद हुए हैं। कहूँगा कि ये बहुत अच्छी काविश है, ना सिर्फ DC साहब, कमिश्नर साहब, बल्कि यहाँ के जो अवाम है वो पूरी मुबारक की मुस्तहिक है, जिन्होंने यहाँ से बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिस्टोरिक और प्रीशियस कॉइन्स जो हैं वो निकाले हैं। डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल असिस्टेंट और महकमा आसार कदीमा की टीम ने सखी सरवर का दौरा किया और 400 से 500 कदीमी सिक्कों का मुआयना किया। इनमें मुगल, तुगलक, सिख, कशंका, दुर्रानी, लोधी, बरतानवी, नादिर शाह, बहादुर शाह जफर और वस्ती एशिया के सल्तनतों के सिक्के शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है और ये सिक्के निकाल कर हमारे हवाले किए हैं। साथ साथ इसकी जो सारी तारीख है वो भी हमें बताई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के टूरिज्म पोटेंशियल के लिए भी एक बहुत कारआमद साबित होगा। पॉलिटिकल असिस्टेंट अमीर तैमूर ने मुकामी अफराद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने नवादरात को महफूज बनाकर तारीख को जिंदा रखने की बेहतरीन मिसाल कायम की। ये दरियाफ्त न सिर्फ माजी की झलक है बल्कि मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सयाहत का रोशन रास्ता भी है। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। पिंडी भटिया में सैलाब को गुजरे 15 रोज गुजरने के बावजूद पानी की निकासी न की जा सकी, जिससे करोड़ों रुपए की इमलाक को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ यासिर बशीर विर्क से। यासिर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया के एक मोहल्ला उस्मान गनी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी सैलाबी पानी अभी तक इकट्ठा है। 15 दिन गुजर जाने के बाद इंतजामिया इस पानी को ना निकाल सकी और ना ही यहाँ के रिहायशियों को कोई रिलीफ फराहम कर सकी। हमने यहाँ के रिहायशियों से बात की है तो उनका कहना था कि पहले 1-2 दिन तो इंतजामिया यहाँ पर आई भी है और हमें रेस्क्यू करने की उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन उसके बाद अभी तक इंतजामिया में से कोई भी फर्द इस मोहल्ला में नहीं आया। उनकी मुश्किलात इस वजह से भी मजीद बढ़ रही हैं क्योंकि ये पानी यहाँ खड़ा रहने के बायस उनके मकानात और उनकी दुकानों को भी शदीद खतरा लाहिक है, लेकिन इस वक्त तक यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। रहायशियों का कहना है कि हमें इस ज़िमन में यहाँ से पानी निकाला जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। हालिया सैलाबी रेले ने तहसील अहमदपुर सियाल की 90% आबादी को मुतासर किया। 70 से ज़ायद मवाज़ियात के सैकड़ों छोटे बड़े गाँव सैलाब की लपेट में हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद शहजादा कमर जमान नकवी की रिपोर्ट में।
حالیہ سیلابی ریلے نے تحصیل احمدپور سیال کی 90% آبادی کو متاثر کر دیا ہے۔ سینکڑوں گھر اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ چک 5-12 کی غریب آبادی کو بھی سیلابی ریلے نے بری طرح متاثر کیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ نہ گھر رہا ہے، نہ کاروبار اور نہ فصلیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ نہ کوئی راشن دا جڑا انتظام ہے، نہ کوئی ساڈے کول ایتھے آ کے کسے پوچھیا ہے۔ بار بار اسا اپیل کرنے ہیں بھائی 5-12 چ آ کے مہربانی کر کے گاڑی گن لمن تے ویکھ ہی لمن پانی دے، جس بندے آ دن بھائی ساڈے ایتھے پانی کوئی نہیں آیا۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ 500 گھرانوں پر مشتمل آبادی میں سے 350 سے زائد گھر پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ کئی مکانات کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں اور متعدد مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ اتھو دے علاقے میں 500 آبادی آئے گھر آئی جی، 500 جو اس 350 گھر ڈہ چکا جی، پانی کا سیلاب ہو چکا جی۔ جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ جو غریب عوام ہے ان کی مدد کی جائے، جو گھر گر چکے ہیں ان کی امداد کریں تاکہ یہ اپنا گھر دوبارہ بنا سکیں۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر متاثرین کی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزادہ قمر زمان، GTV نیوز، احمدپور سیال۔ علاقائی خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔